नमस्कार साथियों, यूनाइटेड हिंदू रिएक्ट पे मैं नारायण हरणे लेके आया हूँ वीडियो। अब मैं आपको कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हो गई है कल, और जो दर्शक अंदर गए हैं और अंदर से जो बाहर आए हैं, आप उनको बिल्कुल अलग पाएंगे। विवेक अग्निहोत्री जी और पल्लवी जोशी जी का लगता है प्रयास उनका वहाँ तक पहुँच पा रहा है जहाँ तक पहुँचना चाहिए। वहाँ तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, ये आप बताइए। आप देखिए, स्वयं निर्णय लीजिए। कैसे लगे था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो है हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। जी। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी कमोबेश 100 साल तो हो ही गए हैं हिंदी सिनेमा को। 100 साल से आप देख रहे हैं कोई वास्तविक फिल्म नहीं आई है, और ये वही भारत था, स्वतंत्र भारत, जो कहने को स्वतंत्र था। और इसी स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री भी भारत का था, राष्ट्रपति भी भारत का था, सेनाएं भी भारत की थी और पुलिस भी भारत की थी। उन सब के होते हुए वो अन्याय, वो जेनोसाइड हिंदुओं ने झेला है, वो कहीं आप धरती के किसी कोने पे आप उस तरह का कहीं आप देख नहीं सकते। जो बर्बरता थी, विभत्सता थी, और दिखाने छिपाने वालों ने ऐसी उस पर चद्दर डाली है कि बताया भी नहीं जा सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता। कैसे रोए हैं, कैसे लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, फट गए हैं। आपको देखिए, स्वयं देखिए। सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहां से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें, तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग ना मर जाए इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना, तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहां होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की कष्ट यही है, तकलीफ यही है, दिक्कत भी यही है कि लोग अभी उस तरह से कनेक्ट करने चाहिए, यूथ कनेक्ट करना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि ये फिल्म नहीं है, कोई हिंदी बॉलीवुड का कोई ड्रामा सीन नहीं चल रहा है, ये वास्तविकता है। उन्हें वहां तक पहुंचना ही होगा। अपने घर की महिलाओं को जब नंगा देखा जाता है, 12-12 लोग मरने तक जब उनका बलात्कार करते हैं, तो वो भावनाएं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने, पल्लवी जोशी जी ने कई वर्ष, वो बता रहे हैं 4 वर्ष उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। क्या आप सोच सकते हैं? देखिए आप आगे। चाहिए करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। ताली मत सबसे बजाओ। पहले नफरत तो हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आजाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो। वीर सावरकर ने एक जगह कहा था, मुझे मुसलमानों से या इस्लाम से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है उन सेकुलर हिंदुओं से जो हिंदू होकर भी हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन से घृणा करते हैं, उसके प्रति नफरत फैलाते हैं। हिंदू सनातन के द्रोही ही ये लोग हैं जो लबादा तो हिंदू सनातन का या हिंदू का ओढ़ते हैं और पूरे वो काम करते हैं
जो हिंदुओं के प्रति बिल्कुल निकृष्टता हो जाए। और इन्हीं कामों का फल ये होता है कि आज कश्मीर में हिंदुओं का नाम लेवा कोई नहीं बचा, जिन्हें हम हिंदू कश्मीरी पंडित क्या है? कश्मीरी पंडित क्या है? क्योंकि एक लास्ट स्टैंडिंग कम्युनिटी थी, लास्ट स्टैंडिंग कम्युनिटी जो जिहादी इस्लाम के सामने खड़ी रही। बाकी या तो मार दिए गए, भाग गए या कन्वर्ट हो गए। एक ये हिंदुओं में कम्युनिटी थी जिसने कन्वर्ट होने से मना कर दिया, और फल ये देखा आपने 1980 लास्ट एक्सोडस था, 7वां जेनोसाइड है वो। दरअसल वहाँ से समूल खत्म कर दी गई, एक पूरी सभ्यता खत्म कर दी गई। ज़रूर से आप देखने जाइए मेरे चैनल को, यूनाइटेड हिंदू रिएक्ट को आप ज़रूर से सपोर्ट करें। 9200114611 मेरा मोबाइल नंबर है, इसी से आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई हिंदूवादी चैनल, देखिए कहीं बाहर से हमें समर्थन नहीं मिलना है। हम देश विरोधी बातें, हिंदू विरोधी बातें करने लगेंगे तो जमाने भर से लाखों रुपए आने लगेंगे, लेकिन हमारा ज़मीर ये नहीं कहता है। आपको हिंदूवादी चैनल यदि जिंदा रखना है तो ये आपके भले के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाली जेनरेशन के लिए ही आपका कंट्रीब्यूशन होगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जो भी हिंदू धर्म, हिंदू सनातन के लिए आवाज़ उठ रही है, उसके लिए आप समर्थन में आए। बाकी मर्जी आपकी है।